जय हिंद साथियों, स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोग मैथ में संख्या पत्ति चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोगों का संख्याओं के योगफल पर आधारित कुछ नियम जाने थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को वो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी और वो चीज़ें आप सीख गए होंगे। उसके बावजूद यदि आपको कहीं दिक्कत का आभास होता है, अनुभव होता है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग संख्या पर आधारित योगफल के क्वेश्चन जानेंगे। योगफल से कुछ रूल अलग जानेंगे, लेकिन ये जो योगफल होगा आपका वर्गों का योग होगा या घनों का योग होगा। हम लोग सामान्यतः क्रमागत संख्याओं का योगफल जान चुके हैं, अब जानेंगे वर्ग और घन के आधार पर, है ना। और इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, चाहे चलते हैं क्लास में। देखिए, कह रहा आपका कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब जब संख्या आपके सामने आ जाए, प्राकृतिक संख्या आपके सामने आ जाए और उसमें वर्गों का योग की बात कहे आपका, तो आप क्या करेंगे। जब वर्गों की योग की बात करें तो क्या करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम n, प्रथम का मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डाट कहाँ तक, n के वर्ग तक। इसका मतलब ये हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहे, या इसको इस तरीके से लिख दें, वर्ग करके योगफल के रूप में लिख दें, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हमें पदों की संख्या ज्ञात होना चाहिए। और जैसे आपको पदों की संख्या ज्ञात है तो आप ये कीजिए कि पदों की संख्या लीजिए, उसमें एक अधिक करके गुणा करिए, फिर जो मिलेगा उसमें उसी संख्या में दोगुने से एक अधिक करके गुणा करके 6 से भाग दे दीजिएगा। मतलब फार्मूला बन जाता है इसका, योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपन 6 होता है। ये फार्मूला एक तरह से ध्यान रखना है, ये क्रमागत के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ग आ जाता है आपका, ना, वर्ग आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ तक, डाट 9 के वर्ग तक, 9 का वर्ग तक आ गया क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसको आप जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 9 है। पदों की संख्या कितनी है, 9 है। तो आप करेंगे क्या, 9 लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेट के आधार पर 9 में ही एक अधिक करेंगे, तो 9 से एक अधिक करेंगे 10 होगा, इनटू उसके बाद 9 का ही 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना 18 में 1 जोड़ेंगे 19 लिखेंगे। अब बट्टा में क्या करना, 6 करना है। अब 6 कटेगा 2 से, 2 3 6 और 2 5 10, 3 से 9 कटेगा 33 का 9, 5 से 15 में 19 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 15 गुणे 19, है ना। गुणा करें 19 5 95 हासिल 9, 19 कम 19 और 9 28, अर्थात आंसर होगा आपका 285। मतलब 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्गों का जो योगफल होगा वह 285 होगा, है ना। तो जब वर्ग के योगफल पर आधारित प्रश्न आए तो आप ये करिए कि जो संख्या है संख्या को पता करिए, उसके बाद उसी में उससे एक अधिक से गुणा करिए, फिर उसी में जो प्राप्त होगा 2 गुने से एक अधिक से गुणा करके 6 से भाग दे दीजिएगा, जो मिलेगा वही आपका उनके वर्गों का योगफल होगा। ठीक है, अगला है आपका, मतलब ये जो था ये क्रमागत था, क्रम से आ रहा था लेकिन वर्गों का योग था। लेकिन अब जो आएगा आपका विषम आएगा, वो भी क्रमागत ही है, विषम है और सम है। जब सम विषम की बात कहते तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, इसमें n तक की बात कहेगा ना, इसमें n तक की बात कहेगा। या यदि ऐसा कुछ नहीं कहा तो यदि सम संख्याओं के वर्गों का योग कह दे या विषम संख्याओं का वर्गों का योग कह दे, तो हम क्या करते हैं, वो सम संख्या का जो अंतिमवा पद होगा वही आपका n होता है। मतलब जब सम संख्याओं के वर्गों का योग की बात कहेगा या विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात कहेगा, तो जो उसमें अंतिमवा पद दिया हुआ रहेगा वो अंतिमवा पद ही आपका n होता है। उस अंतिमवे पद को ही हम n कहेंगे। इसमें ये नोट कर लीजिएगा,
उस अंतिम पद को ही n कहेंगे और उसी n के आधार पर ये फॉर्मेट बना है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, मतलब n लिखिए, उसके बाद से उसमें एक अधिक करके लिखिए, फिर उसी में 2 अधिक करके लिखिए और 6 से भाग दे दीजिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे आपसे कहा जाए 2 का वर्ग, क्योंकि सम संख्या लिखना है ना, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ये इतना आपका 10 के वर्ग तक हम लिया है ना, इसके वर्गों का योगफल बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए कि इसका अंतिम पद क्या आपका 10 है ना, 10 है, तो हम इस अंतिम पद को ही n लिए हैं इसमें ना, तो 10 इंटू 10 में एक अधिक करेंगे 11 इंटू 10 में ही 2 अधिक करेंगे 12, मतलब एक बार संख्या लिख दिए, उसके बाद उसमें एक अधिक करके लिख दिए, फिर उसी में 2 अधिक करके लिख दिए और बटा में 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 11 में 2 से गुणा करेंगे आपका 22 होगा, एक और 10 में गुणा करेंगे 220 हो जाएगा, अर्थात इसका योगफल क्या होगा आपका 220। तो इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखना होगा, जब सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात कहेगा या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात कहेगा, तो उसमें अंतिमवा पद ही आपका क्या होता है n होता है, अर्थात n लीजिए, उसके बाद उसमें एक अधिक करके गुणा करिए, फिर उसी में 2 अधिक करके गुणा करके 6 से भाग दे दीजिए, जो मिलेगा वही आपका क्या होगा योगफल होगा। तो यह स्पष्ट है। फिर आगे देखते हैं हम, है ना, विषम संख्याओं का योगफल। कह रहा प्रथम n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, पीछे सम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग था, इसमें भी सेम वही करेंगे कि इसमें भी जो अंतिमवा पद होगा वही आपका n होगा। फार्मूला दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, फार्मूले में किसी भी तरीके कोई भिन्नता नहीं है सम और विषम में, है ना, इसलिए एक फार्मूला याद हो गया तो आप इसको भी याद रख सकते हो कि सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, इतना दे दिया, इसका योगफल बताना है। तो आप क्या करेंगे, अंतिम पद को ही n मानेंगे हम, अंतिम पद 9 है, 9 ले लिए, फिर क्या करें 9 में ही 1 जोड़ दिए 10 हो गया, 9 में ही 2 जोड़ दिए 11 हो गया, 9 10 11 लगातार लिख देते हैं ना। उसके बाद से 6 से भाग दीजिए, 6 2 से कटेगा 2 3 6, और ये तो कटेगा 2 5 10, 3 से 9 कटेगा 3 के 9, 36 18 में 11 से गुणा करना है, 18 गुणे 11, 11 88 के 8 हासिल 1, 11 का में 11 और 8 19, अर्थात 198 हो जाएगा। क्या होगा आपका 198 हो जाएगा। मतलब सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दोनों का फार्मूला सेम है, बस ध्यान पर ये रखना है कि अंतिमवा पद जो होगा वही आपका n होगा। यह स्पष्ट है ना, ये थोड़ा यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा कि इसको फोकस रखना है, ध्यान रखना है, अंतिमवा पद n हो जाता है ना। अब घन की बात आती है, कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का योग का मतलब क्या हुआ, घन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात होता है, मतलब एक ही संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका घन होता है। और घन को यदि प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना होगा तो संख्या के घात 3 उसके ऊपर 3 लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं कह सकता है कि 1 का घन 1 क्यूब, है ना, इसको क्यूब भी पढ़ते हैं ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डाटा कहाँ तक n के क्यूब तक। यदि ऐसे आपके सामने आ जाए, मतलब 1 से n तक की संख्याओं के घन का योग है। घन किया सबको जोड़ने की बात कर रहा है ना, घन करके जोड़ रहा है, तो इसका फॉर्मेट क्या बना आपका, बन गया n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वाला फॉर्मेट था ना, उसका फॉर्मेट याद करिए, उसको हल करिए, उसके बाद से वर्ग कर दीजिएगा, उसके बाद वर्ग कर देना है ना, उसके बाद क्या करना आपको वर्ग कर देना है। स्पष्ट रहेगा, स्पष्ट रहेगा ना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस डॉट
8 के घन का योगफल कितना होगा। तो इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी है आपकी, पदों की संख्या n बराबर 8 है। n कितने काउंट करेंगे, टोटल आपके 8 होंगे ना, टोटल आपके 8 होंगे। और नहीं तो आप n ज्ञात करने का तरीका पता है आपको, अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 में सर्वंतर से भाग दीजिए, सर्वंतर 1 है, 7 में 1 से भाग देंगे 7, 1 जोड़ दीजिए 8। वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं पदों की संख्या आप, नहीं तो काउंट भी कर सकते हैं। n का मान 8 हो गया आपका। फिर अब योगफल जो बताना है तो करेंगे 8 इंटू 9 बटा में 2 घात 2, यही था ना। n इंटू n प्लस 1 मतलब n लिखना उसमें एक अधिक करना है, तो 8 था तो 8 के एक अधिक कर दिए, 9 बटा में 2, 2 चौके 8, 4 9 36, 36 के घात 2 हो गया। अब 36 का वर्ग, 36 का वर्ग का मतलब 36 में 36 से गुणा कर दीजिएगा, है ना, तो वैसे निकल जाएगा। और नहीं तो 36 का वर्ग ज्ञात करने, अच्छा वर्ग ज्ञात करने का तरीका हम आगे बताएंगे। आप आसानी से 125 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ऐसे गुणा कर लीजिए, हम वर्ग आगे सिखाएंगे आपको, ये अलग टॉपिक ही है। 36 गुणे 36, 6 का 36 और 36 18, 3 6 18, 18 18 36 और 3 39, तितली का 9 3 12, 1296। 36 का वर्ग क्या होगा आपका 1296 हो गया, ठीक है। स्पष्ट है। जब घनों की योग की बात करेगा तो हम इस तरह से करेंगे, है ना, इस तरीके से हम घन का योग ज्ञात कर लेंगे। तो घन के योगफल का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग होता है ना। स्पष्ट है। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये आपको दिया है 10 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग डाटा 20 का वर्ग, है ना। इसका योगफल आपको पता करना है कि इन सबको जोड़ा है तो क्या मिले। तो चूँकि आपको जो फॉर्मेट हम बताए थे, जो सूत्र बताए थे, वह प्रारंभ के लिए था, है ना, प्रथम n तक था उसमें ना। और प्रथम का मतलब ये हुआ कि जो सम है यहाँ पर, ये 10 क्या प्रथम सम संख्या है, नहीं है ना, 2 प्रथम सम संख्या है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, देखिए हम करेंगे क्या, 10 से पहले सभी सम संख्याओं को लिखिए, मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग डाट कहाँ तक 20 का वर्ग। हमें इतने का योगफल बताना है, इतना इसमें से हटा दिया है। क्या किया है, 8 तक उसमें लिखा ही नहीं है, 8 तक इसमें लिखा ही नहीं है। जब 8 तक इसमें लिखा नहीं है तो और जो फार्मूला पता हमें स्टार्टिंग से पता है, तो आप ये करिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ना कंसेप्ट है कि इस पूरे का योगफल एक बार पता कर लीजिए। पूरे का योगफल, पूरे का योगफल का मतलब ये हो गया, टोटल संख्या आपका 20 है, अंतिमा पद 20 है, सम संख्या का वर्गों का योग अंतिमा पद 20 है, 20 इंटू 21 इंटू 22/6 पूरे का योगफल हो गया। क्योंकि 2 से 20 तक का योगफल हो गया, लेकिन आपको चाहिए 10 से 20 तक का योगफल ना, 10 से 20 तक का योगफल बताना है। तो आप करेंगे क्या कि इसमें जो एक्स्ट्रा आप लिखे थे 8 तक का योगफल हटा दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का योगफल में से यहाँ तक के योगफल को यदि हटा देते हैं, हटाने का मतलब कि घटा देते हैं, तो मात्र यही बचेगा आपका, बचेगा ना। तो आप घटाइए, तो ये कहाँ तक हटाना है आपको, 8 तक हटाना है। तो 8 का अंतिम अपन 8 है, 9 है, 10 है, बट्टा में 6, यही होगा ना, कटा दीजिएगा। 6 से 2 3 6, 2 5 10, तितली का 9, ठीक है। ये 3 दूना का 6, 3 7 21, 2 1 22। अब 7 दूना का 14, 140 गुणे 11 माइनस 3 और 5 5 3 है ना, 3 5 15 बटे 120, 11 चौक 44, 11 का में 11 और 4 15, 0 माइनस 120, है ना। तो 0 4 में 2 गया 2, 5 में से 1 गया 3, 1320। अर्थात इसका आंसर क्या होगा आपका 1320। आप लिख कर काउंट कर सकते हैं, आसानी से दिख भी जाएगा आपको ना। तो जब कभी बीच से योगफल आपसे पूछे वर्ग और घन पर आधारित, तो आप ये करिए, आप पहले एक बार प्रारंभ से ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए कि कहाँ से ये आपको नहीं दिया है। तो जहाँ से नहीं दिया है वहाँ तक की योगफल को आप हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, जो पूछ रहा था वही मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए आपसे ये कह दें 11 का वर्ग
13 का वर्ग, 15 का वर्ग, डॉट डॉट 25 का वर्ग का योगफल क्या होगा। तो ये भी प्रथम नहीं, ये भी सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल पर आधारित होगा, लेकिन जो फॉर्मेट हमको पता है वह स्टार्टिंग से पता है, प्रथम से पता है। चूँकि ये प्रथम से नहीं है तो अब क्या करेंगे, प्रथम के लिए 1 का वर्ग डॉट डॉट कहाँ तक, 9 के वर्ग तक आप लिखेंगे। ये विषम से मतलब है तो ये लिखेंगे। तो हम ये एक्स्ट्रा इतना जोड़ रहे हैं तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 25 तक का योगफल पता कर लीजिए। कई बार स्टार्टिंग से 25 तक, मतलब इसको बना दिया हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डॉट डॉट 9 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग डॉट डॉट कहाँ तक 25 वर्ग। क्वेश्चन आपका ये बन गया, लेकिन हमको आंसर इसी का चाहिए, तो इसी के सहारे इसका आंसर हम पता करेंगे। तो क्या करिए, आप एक बार स्टार्टिंग से मतलब प्रथम से 25 तक का योगफल पता करिए, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो योगफल का फार्मूला 25 × 26 × 27, ये क्रमागत आपको फार्मूला पीछे बता चुके हैं, बटा में 6 माइनस कहाँ तक आपको हटाना है, तो आपको 9 तक हटाना है। हमें 11 से पता करना था तो 9 तक हटाएंगे, तो अंतिमा पर 9 है, लिखेंगे 9 × 10 × 11/6। सॉल्व कर दीजिए आप। 3 दूना का 6, 3 नवा 27 और 13 दूना का 26, ये 3 दूना का 6, तितली का 9, 2 5 10। अब 13 नवा 117 होगा, 25 × 117 माइनस 5 से 15 × 11। अब 25 साते होता है आपका, 25 साते 175 की 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 42, 42 की 2 हासिल 4, 25 के हम 25 4 29, गुणा चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, है ना। 15 में 11 से गुणा करेंगे, 15 के हम 15 की 5, 15 15 1 16, घटा दीजिएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और 2, 2760 होगा। तो स्पष्ट है, जब कभी भी बीच से संख्याओं के वर्ग का योगफल पता करने के लिए कहे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो फार्मूला बताए हैं यदि इतना फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, पाँच का घन, 6 का घन, 7 का घन डॉट डॉट कहाँ तक 10 के घन तक का योगफल पता करना है। आपको इतने के घनों का योगफल पता करना है। तो अब देख लीजिए, अभी जो आप फार्मूला याद किए थे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का का फार्मूला पता था आपको ना, ये याद किए थे। तो ये प्रथम n तो है नहीं, स्टार्टिंग से तो है नहीं, तो स्टार्टिंग से नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम ये बनाएंगे, 1 का वर्ग, 1 का घन प्लस 2 का घन डॉट 4 का घन, फिर 5 का घन, 6 का घन डॉट कहाँ तक 10 के घन तक। क्वेश्चन ये बन गया, मतलब ये फार्मूले में आ गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी क्या करेंगे, 1 से 10 तक के घनों का योगफल पता करेंगे। तो फार्मूला होता है 10 × 11/2 का होल वर्ग, यही होगा ना, मतलब n × n + 1 का होल वर्ग होता है। और माइनस, चूँकि हमें पता करना था 5 से, हम 1 से 10 तक ज्ञात कर दिए, तो हमें कहाँ तक हटाना होगा, 4 तक हटाना है। तो 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक कुल पद कितने, 4 है ना, लिखेंगे 4 × 5/2 का होल वर्ग, घट जाएगा क्योंकि उतना एक्स्ट्रा लिए थे, तो उतने के वर्ग को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो घटाने के लिए आप हल करिए, ये हो गया 5, 11 5 55 का वर्ग, 5 दूना का 10 का वर्ग, 55 का वर्ग, 5 5 25, 5 6 के 5 5 25, 5 6 के 30, 3025 होगा। ये वर्ग करने का तरीका बताएंगे हम, है ना, वर्ग वाले चैप्टर में, है ना। 10 का वर्ग 100 होगा, घटा दीजिए तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 0, 10 में से गया 9, 2925, अर्थात ये क्या हुआ आपका 2925, है ना। स्पष्ट है ना, मतलब बीच से भी संख्याओं का योग पूछे तो बता सकते हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। बाकी इसके पहले जो क्रमागत वाला था, क्रमागत वाले में 20 से दे तो कोई मतलब नहीं है,
वहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि उसमें पहला और अंतिम पद देखना होता है। इसमें पहले पद से मतलब नहीं, इसमें पदों की संख्या से मतलब है। तो जहाँ पदों की संख्या से मतलब होगा वहाँ पर इस तरीके से हम फॉर्मेट अपनाएंगे, और जहाँ पे आपको प्रथम और अंतिम पद से मतलब है तो पहला पद कहीं से भी स्टार्ट हो हम ले लेंगे, है ना। तो जो एग्ज़ाम में जितने तरह के संख्याओं के युगपत पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हम रख चुके हैं, है ना। एक और बचा हुआ है ना, और पीछे जिक्र उसका कर दिए हैं, अभाज्य संख्या का योग, है ना, अभाज्य संख्याओं का योग। तो जब कभी भी अभाज्य संख्याओं का योग के बारे में आपसे कहा जाएगा तो आप ये करिएगा, अभाज्य संख्याओं को लिखिएगा और उनको जोड़ दीजिएगा। मतलब अभाज्य संख्याओं को लिखकर जोड़ देना, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है ना। और उसका जिक्र हम अभाज्य संख्या याद भी करा दिया आपको, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करा चुके हैं। कुल 25 अभाज्य संख्या है, तो उसमें से 25 का योगफल तो नहीं पूछता है, कहेगा कि 1 से 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका योगफल ज्ञात करिए, या कहेगा 50 से 70 के बीच में जो जो अभाज्य संख्या है उसका योग ज्ञात करिए। तो इनके लिए हम उन अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं और लिख कर जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। और इन पर आधारित आप घर खुद से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिएगा, हर तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।